गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी गुलमोहर का पाठ 5 रसीले आम पढ़ेंगे। तो बच्चों बताइए, आपको कौन कौन से फल सबसे अधिक पसंद हैं? मैं बताती हूँ। कुछ बच्चों को आम, कुछ को केला, तो कुछ को संतरा और कुछ बच्चों को पपीता, अंगूर पसंद होते हैं। आपको कुछ 5 रसीले फलों के नाम बताइए। संतरा, मौसमी, अंगूर, रसभरी, खट्टा मीठा आदि ये सब रसीले फल हैं। आप कोयल और तोते को कैसे पहचानते हो? आवाज़ से और उनके रंग से। कोयल की आवाज़ मीठी होती है और तोते का रंग हरा होता है और उसकी गर्दन पर लाल पट्टी होती है और कोयल काली होती है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी होती। तो बच्चों, आजकल आप आम खा रहे होंगे क्योंकि अब तक गर्मी का मौसम था, किंतु अब बरसात का मौसम आने वाला है। धीरे धीरे आमों का मौसम समाप्त हो जाएगा। आम कब आते हैं? गर्मी के मौसम में। गर्मी शुरू होते ही आम की दुकानें सज जाती हैं। ये देखिए, गली मोहल्ले में रेहड़ी आम लेकर आ जाते हैं। हर जगह आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो आम ने प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। गर्मियों में क्या होता है? आम आते हैं और गलियों में आम वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले आम लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो। प्रतियोगिता माने मुकाबला। अब अगले पेज पर आते हैं। आम फलों का राजा कहलाता है। दशहरी, सफ़ेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और ना जाने कितने तरह के आम होते हैं। इसमें फलों देखो बेटा, आम को क्या कहा गया है? फलों का राजा। फलों का राजा क्यों है? क्योंकि आम सबको बहुत पसंद होता है। आम कितने तरह के होते हैं? कितने होते हैं? देखिए, दशहरी, सफ़ेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। आम के हरे भरे बागीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। अधपके यानी आधे पके हुए। बागों में कैसे दिखाई देते हैं? बगीचों में आम कुछ पके हुए दिखाई देते हैं, कुछ आधे पके हुए दिखाई देते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। आम लगने से पहले इन पर बौर आता है। बौर क्या होता है? आम की मंजरी। मंजरी यानी जो आम लगने से पहले फूल आता है, उसे हम आम की मंजरी कहते हैं। अमराइयों में कोयलें गाने लगती हैं। अमराइयाँ आम के बगीचों में, अमराइयाँ किसे कहते हैं? आम के बगीचों में कोयलें गाने लगती हैं। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। चौकस यानी सावधान। माली क्या करते हैं? आम के जो तोते कुतरते हैं आमों को, उनको भगाने के लिए माली तैयार रहते हैं, सावधान रहते हैं। आम पसंद होता है ना तोते को। शौकीन यानी तोते को बहुत अच्छा लगता है। चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ गए तो उनकी खैर नहीं। माली क्या करते हैं? जो बच्चे चुपके से आते हैं उनको भगाते हैं। आम को अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। अमृत फल क्यों कहते हैं आम को? क्योंकि वो मीठा तो होता ही है अमृत के समान, गुणकारी भी होता है। गुणकारी यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, गुण वाला होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या
उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती। आम से क्या क्या होता है? कच्चे आम की चटनी बनती है और कच्चे आम को ही उबालकर या भूनकर उसमें चीनी मिलाकर पना बनाया जाता है। उस पने से क्या होता है? जो गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं ना, लू का मतलब होता है गर्म हवाएं। जो गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, वो लू से बचाने के लिए ये पना जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। उसको पीने से हमें लू नहीं लगती है। इसलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ नियमित रूप से पीते हैं। नियमित रूप से यानी प्रतिदिन, रोज उसको पीते हैं। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। कच्चे आम से क्या होता है? दुकानदार क्या बनाते हैं? मैंगो शेक। और भी कच्चे आमों से अचार बनते हैं और पके हुए आमों से मैंगो शेक बनता है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते समय लोग आम लेकर जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे ना लगते हों। तो आम तो सभी को पसंद हैं। जब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं आम के मौसम में, तो आम लेकर ही जाते हैं। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर जगह खाया जाता है। कोई भी समय हो, आम हमेशा खाया जाता है। चाहे सुबह का भोजन हो, चाहे दोपहर का खाना हो, चाहे शाम का भोजन हो, आम हर समय खाने में अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में आम की अनेक जातियों के बारे में जाना, जैसे दशहरी, सफेदा, लंगड़ा, चौसा, सिंदूरी आदि। बच्चों, इस पाठ में और आपने जाना कि आम से अन्य खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ भी बनते हैं। जैसे चटनी बनती है, पना बनता है, अचार बनता है, मैंगो शेक बनता है और लौंजी भी बनती है। लौंजी कैसी होती है? खट्टी मीठी लौंजी। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि भारत को विश्व की मैंगो कैपिटल भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भारत को विश्व की मैंगो कैपिटल? क्योंकि सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हमारे भारतवर्ष में ही होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हमारे भारतवर्ष में ही होता है। अब बच्चों, आइए, हमने इस पाठ से कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ चुने हैं। वो आपको अपनी हिंदी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और समझने हैं। देखिए, कठिन शब्द हैं। नंबर 1, व्यक्ति, आनंद, शौकीन, भोजन, नाश्ता, अमृत, दुकानें, नियमित, गुणकारी, प्रतियोगिता। ये तो कठिन शब्द हैं और ये कुछ शब्दार्थ हैं। रेड़ी वाला होता है जो ठेले वाला होता है, ठेले पर आम बेचता है। अमराई होती है आम का बगीचा। लू, गरम हवा। नियमित, प्रतिदिन। प्रतियोगिता, मुकाबला। बौर, आम की मंजरी। बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।